यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। सरकार की हर योजना से वंचित है पंथा गोट, रंजना गोट, वेरी गोट, जमुना भारी झागला गोट के वासी। आज़ादी के 70 सालों के बाद भी सरकार की किसी भी योजना का गांव में लाभ न मिलना जनप्रतिनिधियों की नाकामी को दर्शाता है। उधम सिंह नगर का यह अंतिम गांव खेतल संडा मुस्ताजर ग्राम सभा में है, जो कि कीलपुरा रेंज के जंगलों में NH 125 से लगभग 5 किलोमीटर की रेंज में घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, जिसमें लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़ के वासियों के साथ ही गुज्जर और मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। गांव-गांव में जाकर पूरी पड़ताल की हमारे संवाददाता गणेश पुजारा ने। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपका गांव है ये पंथागोट शायद खेतल संडा मुस्ताजर ग्राम सभा में आता है, तो इसकी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और सरकार की कौन कौन सी जो योजनाएं चल रही हैं वो अभी तक आप तक नहीं पहुंची हैं, उसका पूरा ब्यौरा दें। हमारे यहाँ तो मूल सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना बिजली है, ना रोड है। अच्छा, और कहते हैं किसी तरीके का कोई देखा जाए तो आवागमन का कोई नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अगर हमें 108 बुलानी पड़ती तो हमें यहाँ से 3-4 किलोमीटर रोड पर पहुँचाना पड़ता है 4 पहियों से मरीज को। अच्छा, ये जगबुड़ा से कितना दूर होगा? ये 1.5 किलोमीटर के लगभग। तो जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी ग्राम सभाओं में शौचालय दिए गए थे ग्राम प्रधान जी के माध्यम से, तो क्या यहाँ आपके जो इससे पूर्व में जो प्रधान थे उस समय पर मान सिंह, तो उन्होंने क्या यहाँ के कोई शौचालय की कोई मतलब व्यवस्था नहीं कराई इस क्षेत्र में, जबकि कई वन भूमि वाले क्षेत्रों में शौचालय दिए गए, लेकिन आपके क्षेत्र में क्यों नहीं दिए गए? ये अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, जबकि हमारा ऑनलाइन हो चुका है, उसमें हमने लिस्ट में नाम भी देखा था। अच्छा, उसके बाद भी हमको ये सुविधाएं नहीं मिल पाई है। अच्छा, कब से बैठे हैं सर? हम यहाँ लगभग करीब मतलब 3-4 पीढ़ी से बैठे हुए हैं। 3-4 पीढ़ियां हो गई हैं आपको, यानी कि आपके देख रेख में जो खेतल संडा के गांव में नए बस्ती गांव में, वो उससे पहले के आप लोग हैं? जी हाँ, उससे पहले के हम हैं। पचौरिया है, धनसपुर है, और क्या कहते हैं आपका मझगांव है, गढ़ीगोड़ है, ये बात के। उससे पहले भी हमारे पूर्वज लोग यहाँ काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अच्छा, रात को यहीं रुकते थे। किसके यहाँ मजदूरी करते थे? यही मतलब प्राइवेट बनिया के यहाँ, ठेकेदारी के यहाँ। अच्छा, तो पहाड़ों से आते थे। फिर वो क्या हुआ कि धीरे धीरे कितने ये 100 साल से ऊपर की आप बात बता रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों मैं लगभग अपने पिताजी के उसके जो मैंने देखा आंखों हाथ, मैं अपने पिताजी के वो देख रहा हूँ। तो जब मेरे पिताजी जैसे, तो मेरे दादाजी ने भी ऐसे ही किया होगा, तभी उनने बच्चे पाले होंगे। तो धीरे धीरे करके वो लोग बाहर आना जाना बहुत दिक्कत रहती है, पैसा नहीं होता है, यातायात सुविधा नहीं है। मैं आपके मेन पॉइंट यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? यहाँ लगभग मतलब ये समझ लो 100 साल से ऊपर हो गए। 100 साल, यानी कि अंग्रेजों के से भी पहले, मतलब देश आजाद हुआ था उससे भी पहले का ये गांव बैठा? हाँ, उससे पहले का गांव बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ सुविधाएं यहाँ पर साफ सुविधाएं कुछ नहीं है। सिर्फ एक ये प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के में बहुत दिक्कत है। कई बार हमने इसे नेताओं को लिख के भी दिया। अभी क्या है कि अपना ये जब हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खटमा हॉस्पिटल उद्घाटन करने आए थे, तो तब भी हमने उनको लिखित रूप में दिया कि हमें एक हाई स्कूल की जरूरत है। हम सोच रहे हाई स्कूल नहीं मिलेगा तो 8 तक मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्थिक तंगी से लेकर के यहाँ मूलभूत जो सरकार की सुविधाएं हैं उनसे भी आप लोग वंचित हैं। हमें सरकार की यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। मेन चीज ये भी है, यहाँ पर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि लगभग 52, 50, 60 घर हैं। परिवार तो बढ़ते रहते हैं। आज हमने लड़के की शादी करी तो परिवार अलग हो गया, और इनमें केवल 4-5 ही राशन कार्ड ऐसे हैं जो BPL है। अच्छा, पहले सब BPL थे, आज जो APL राशन कार्ड है। यानी कि ऐसे गांव में भी प्रधान जी ने प्रयास नहीं किया कि इस गांव में मतलब सभी के एरिया में, जैसे आप चकरपुर के एरिया में चले जाइए, आप बनवत बस्ती से यहाँ तक की पूरे सफेद कार्ड हैं। जी, मैं बता रहा हूँ, प्रधान जी ने प्रयास किया, खूब बहुत प्रयास किया। वो प्रयास प्रधान जी का ऐसा किया है, जो पहले हमारे BPL राशन कार्ड थे जिनमें हमें राशन मिलता था, जब नए प्रधान आए तो उन्होंने उसका विलोम किया, यानी हमारे छीन के किसी और को दिए। अब भगवान जाने कहाँ दिए। और हमारे APL कार्ड हम अभी बात नहीं करेंगे इस विषय में, ठीक है आपका कहना। नहीं, उसमें हमें राशन नहीं मिलता है APL में। ठीक है, अभी इतना लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, हमें केवल 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल उसमें मिलता है। रियासत है कि जो भी छूटे हुए शौचालय उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए उनका। उससे अलावा जो ये क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र वन भूमि में बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, और इन लोगों के पास
लेकिन सर एक बार आपकी बात काटूंगा, इनका तो कहना है कि ये अंग्रेजों से भी पहले के समय से बैठे हुए हैं, इनके पास प्रमाण भी है, बताते हैं ये कुछ तो 3-4 पीढ़ियां जिस क्षेत्र में बीत गई हूँ सर। मैं मानता हूँ इस बात को। वन अधिनियम नियम 2005 के अनुसार भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो भी वन 75 वर्ष से पूर्व बने हुए हैं उन लोगों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे ग्रामीण है, यह अभी हम लोगों को कोई साक्ष्य न ग्राम पंचायत को न ब्लॉक स्तर पर कहीं प्रूफ दे पाए कि ये मतलब ये आज से 75 वर्ष पूर्व का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए। अच्छा। और दूसरा, अगर हम कोई लाइट या अन्य समस्याएं करते हैं तो उसमें वन विभाग हमेशा आड़े आए रहता है। इससे अलावा भी जैसे इससे पूर्व 2008 से 2005 तक, 2008 से 2013 तक मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान थी। जी हाँ, प्रधान। उस समय वहाँ तो स्कूल का बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है एक स्कूल वहाँ बनाया गया था। स्कूल की स्थापना की गई, सौर ऊर्जाएं दी गई, और उस समय ये हमारी ग्राम सभा खेतरसंडा मुस्ताजर से नहीं जोड़ा था। उस समय उन्हें ग्राम सभा खेतरसंडा मुस्ताजर जोड़ने का भी कार्य किया गया। ये 3 विगत कार्य उस समय हुए। इस समय भी हम शौचालय और वहाँ विद्युतीकरण करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। जी, मतलब कुल मिला के आपकी नजर में गांव हैं और गांव में आप विकास अवश्य पहुंचाएंगे। हाँ, मूलभूत चीज तो उन्हें मिल ही जाए। जैसे राशन की भी उनको समस्या है, तो मतलब आप 2 बार प्रतिनिधि बन चुके हैं। राशन का भी मुद्दा उठा रहे हैं, और राशन के संबंध में, क्योंकि वर्तमान समय में बीडीसी हूँ, राशन के संबंध में ग्राम प्रधान महोदय आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के वहाँ बिजली और जो स्वजल की जो भी योजनाएं हैं वो पहुँचाने का प्रयास करेंगे इन 4 सालों में, क्योंकि जनता ने आपको पिछले कार्यकाल में भी नल। जी हाँ, मैं एक बार आपकी बात ये कहना चाहूंगा कि आपको 5 साल सरकार जनता ने यहाँ पर आपको सेवा करने के लिए मौका दिया है, तो इसमें इस तरीके के गांवों को आपने गोद लेना चाहिए और इन गांवों की आपने प्रोग्रेस करनी चाहिए, जिससे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मेन व्यक्ति है, उस तक पहुंचे। हम प्रयासरत हैं इसमें, और अगले 5 वर्षों में जो भी हमारी ओर से हो सकेगा, शौचालय है और उनको लाइट की और सौर ऊर्जा, ये 3, और स्कूल, जिस कोरोना काल में स्कूल सभी जगह बंद हो रखे हैं, इसके बाद स्कूल का देखा जाएगा, बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उसमें हम लोग लगातार काम करेंगे। ठीक है। समय हम लोग खटीमा ब्लॉक के खेतरसंडा मुस्ताजर की एक ग्राम सभा पंथा गोठ में आए हुए हैं, जहां एक तरफ हमारी सरकारें योजनाओं की दावा ठोकती है, लेकिन ये क्षेत्र एक ऐसा है, हालांकि हमारे उत्तराखंड को शौच मुक्त यानी कि खुले में शौच मुक्त कर दिया है, ये नारा दिया जा रहा है, लेकिन इस गांव में अभी तक एक भी शौचालय नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है। अगर राशन लेने या बाजार तक जाना है तो घने जंगल, यानी 1 किलोमीटर अगर नेशनल हाईवे की तरफ जाना पड़ता है तो 1 किलोमीटर घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, जहां की जानवरों का खतरा भी बना रहता है। वहीं अगर अपनी ग्राम सभा जहां इनको अनाज मिलता है, अपने राशन कोटे पर जाना होता है, तो वो भी 2.5 किलोमीटर घने जंगल, जहां कोई आबादी नहीं और जंगली जानवरों का चारों तरफ खौफनाक डर। तो उसी के साथ में मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि सरकार द्वारा योजनाएं यहाँ पर नहीं लाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। नेता कोई नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर हर कोई नेता यहाँ पर अपनी दस्तक देते हैं केवल चुनाव के टाइम पर। और यहाँ पर लगभग 52 से 60 मवासी यहाँ पर निवास करते हैं, जिसमें लगभग कम से कम 300 से 350 वोटर लगभग होंगे। तो इस क्षेत्र का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना भयानक हाल है। अगर यहाँ बारिश हो जाती होगी तो बगल में ही यहाँ पर जगबुड़ा नदी है, जो कि भयानक रूप लेती है, तो यहाँ गांव वालों का डर डर के जीना बना रहता है। और उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको विद्यालय दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की दीवार का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पर दीवार नहीं है, यानी कि बारिश आई तो बच्चों की छुट्टी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रसोई, अपनी रसोई, कितनी प्रकार की रसोइयां देखी होंगी आपने। आज देखिए ये आपको रसोई दिखाई जा रही है, जिसमें इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खाना बनता है। देख सकते हैं आप, उसकी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से यहाँ पर जनता जो है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इनको, और यहाँ पर बेहद
दर्दनाक स्थिति इनकी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न कोई मकान की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था। यहाँ पर केवल सौभाग्य घर घर बिजली योजना के अंतर्गत यहाँ पर जरूर सौर ऊर्जा पैनल यहाँ पर लगाए गए थे, जो कि कुछ अभी चल रहे हैं और उनमें इतना दम नहीं है, इससे मोबाइल इत्यादि तो चार्ज हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। अपने सहयोगी राजू भाट के साथ मैं गणेश पुजारा, यूके लाइव उत्तराखंड, खटीमा। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।